श्रीमद्भगवद गीता, श्री गीता के ज्ञान का 7वां अध्याय। 7वां अध्याय। जल भूमि धरती अनल पंचम व्योम महान बल बुद्धि और अहोमपन 8 प्रकृति जान, यह मेरी माया प्रबल भाव के बीच प्रधान, इसके अंश जो वस्तु है जाल उसी का जान। हे अर्जुन, जिमी सूत में सत के मोती होत तिमी मुझ में सारा जगत जानो, उत्प्रोत मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबको ठौर। इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। 7वां अध्याय प्रारंभयते प्रकृति भेद योग। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझमें मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई एक मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपर अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। ये प्रकृतियां मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुंथा हुआ है, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा में ही हूँ, सब वेदों में प्रणव में ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पौरुष में ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज में ही हूँ, सब प्राणियों में जीव और तपस्वियों में तप में ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में संतान बीजरूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धिरूप और तेजस्वियों में तेज में ही हूँ। हे भर्तृषभ, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला में कर्मा में ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, ये मुझ में हैं। सत्व रजतम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, तिनमें सदा मुझमें एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है। क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वह सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझमें ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न कामवासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वो इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं का आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझमें मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। योगमाया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ, उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वो पुण्य कर्म करने वाले भक्तजन द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण क्रम को दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष परब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समादिष्ट मरण्या काल में मुझको जानते हैं।
इति सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योग शास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे प्रकृति भेद योगो नाम सप्तमो अध्याय समाप्त। अथ 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक पटेल नामक नगर है जिसमें संकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नग के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में संकुकर्ण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथी दाह क्रिया कर आगे को चले। जब लौटकर घर में आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता संकुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया, और ये पदार्थ तेरे पिता का है, ये ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं तिसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह और मुझे बताओ जहां मेरा पिता संकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने वहां ले जा खड़ा किया। देखे तो वहां एक वामी है जिसे कुदालों के साथ खोदने लगा। सब छेद बड़ा हुआ, वहां एक सर्प निकला। उसने कहा, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं संकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्रा, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो। जिसने गीता का पाठ करने वाले थे, एक दिन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य कहता हुआ बैकुंठ धाम को जा प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।